हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, जन्म दर या नेटेलिटी से क्या अभिप्राय है। विकल्प ए है आवास को छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या। विकल्प बी है जन्म दर। विकल्प सी है मृत्यु दर। विकल्प डी है एक आवास में व्यक्तियों के आने वालों की संख्या। तो इस प्रश्न में हमसे जन्म दर के विषय में पूछा गया है या नेटेलिटी के विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, यह जन्म दर के विषय में है। जन्म दर, जन्म दर के विषय में इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जन्म दर किसे बोलते हैं। तो यदि किसी प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में जो जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या है, जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, शिशुओं की संख्या जो है वह जन्म दर कहलाती है। तो उसे हम बोलते हैं जन्म दर। अब यहाँ पर विकल्पों के आधार पर देखते हैं। तो विकल्प ए है आवास को छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या। यदि कोई अपने आवास को छोड़कर जाता है तो वो जन्म दर नहीं कहलाती है, बल्कि वह पलायन कहलाता है, क्योंकि वह अपने आवास को छोड़कर चले गया। माइग्रेशन भी जिसे कहा जाता है। तो यह तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है जन्म दर, बिल्कुल यह जन्म दर हमारा सही है। तीसरा दिया गया है मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में इकाई समय में जितनी मृत्यु होती है, मृत्यु की संख्या या मरने वालों की जो संख्या है वह मृत्यु दर कहलाती है। तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है एक आवास में व्यक्तियों के आने वालों की संख्या। तो यदि व्यक्ति में कोई आ रहा है तो ये जन्म दर के अंतर्गत नहीं आता है, ये जन्म दर के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये जन्म वहां पर नहीं हुआ है, बल्कि बाद में यहाँ पर योग हुआ है इनका, बाद में ये जुड़े हैं वहां पर। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, जन्म दर। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।